हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में जानेंगे क्या। देखिए, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर पढ़े थे, उसमें से चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्या केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें से 2 लेक्चर हो चुका है पहले, आज पढ़ेंगे इसमें नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण होते हैं, एक आईयूपीएसी होता है। इसमें जानेंगे क्या, तो साधारण मतलब क्या, किसी का जैसे नाम हो गया, तो आप लोग जानते हैं फॉर्मिक एसिड जानते होंगे, लैक्टिक एसिड, ये साधारण नाम पर ना लिया। और आईयूपीएसी कहने का मतलब क्या हो, ऐसा कंपाउंड उसके नाम से हम क्या बनाते हैं, कंपाउंड बना सकते, उसका तस्वीर बना सकते, तस्वीर के अंदर कंपाउंड क्या बना, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, ये करने चलते। तो पहले जानते हैं, पहले कहाँ, जैसे एल्किन है कहाँ से आया, तो हाइड्रोकार्बन, जैसे आपको आ जाएगा हाइड्रोकार्बन कहने का, हाइड्रोकार्बन देखिए, हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब क्या, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, जिसमें हाइड्रोजन एवं कार्बन जुड़ा रहेगा उसी को कहेंगे हाइड्रोकार्बन। और देखिए, हाइड्रोकार्बन को हम 4 भागों में विभाजित करेंगे। कितने भागों में? 4 भागों में। तो सबसे पहले क्या चलते हैं, एक आता है संतृप्त या सैचुरेटेड कार्बन, एक अनसैचुरेटेड कार्बन होता है, एरोमेटिक आता है, एलिसाइक्लिक। तो जैसे आएगा संतृप्त में आएगा आपको क्या, तो संतृप्त में सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वो कहेंगे क्या, संतृप्त का हाइड्रोकार्बन। और यदि किसी बॉन्ड में डबल या ट्रिपल दिख जाए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, अब देखिए आप डबल ट्रिपल का नहीं मतलब एक भी कार्बन यदि डबल हो, यदि कार्बन के चेन में या श्रृंखला में एक भी डबल बॉन्ड हो गया तो वो अनसैचुरेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डबल और ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड दिखेगा। लेकिन मेन क्या होता है, जैसे आप देखेंगे परिवार में यदि 5-6 आदमी रहेगा, लेकिन जो बुजुर्ग होगा उसका थोड़ा इज्जत रिस्पेक्ट ज्यादा होता है। इसलिए यदि सिंगल बॉन्ड जहाँ रहेगा वहाँ क्या छोटे का रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। जैसे बड़े बुजुर्ग का आदमी में, बड़े बुजुर्ग के सामने क्या बच्चे सब को कोई इज्जत नहीं है, उसी टाइप से यदि बॉन्ड में यदि सिंगल आ गया, तो सिंगल और डबल है तो पहला इज्जत किसका होगा, डबल का, उसके बाद क्या होगा, सिंगल का। यदि ट्रिपल आ गया तो ट्रिपल जैसे आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड का इज्जत ज्यादा होगा, डबल का नहीं होगा। क्या होगा, तो उसके अनुसार हम नोमेनक्लेचर करेंगे, नामकरण करेंगे। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण, और नामकरण किस प्रकार का, आईयूपीएसी को विस्तार से जानेंगे। तो चलते हैं। तो बोले थे क्या, एक होता है संतृप्त का हाइड्रोकार्बन, क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। और दूसरा बताए थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आगे क्या चलेंगे, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया, असंतृप्त और एरोमेटिक्स आता है, एरोमेटिक्स, ये भी क्या होता है, हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब जिसमें हाइड्रोजन एवं कार्बन क्या हो, जुड़ा हो, कार्बन हो गया। अब ये होगा एलिसाइक्लिक, क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या आता है, एक आता है सैचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक। इसमें देखिए नाम से स्पष्ट हो जाएगा, एरोमेटिक्स, देखिए ये दोनों तो जान गए। इसमें क्या होगा, एल्केन एल्केन करने का मतलब उसमें क्या हो, सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो। अब देखिए जैसे कार्बन हो गया तो CH2 और CH2, इसको विस्तार से जानेंगे, इसका नाम कैसे हुआ। और देखिए ये हो गया। अब देखिए इस टाइप से आप यहाँ जैसे CH2 देख लीजिए तो CH3 हो, CH3 और CH3, ये हो गया। अब देखिए अनसैचुरेटेड में आ गया एल्कीन, और एक आ जाएगा एल्कीन और दूसरा आ जाएगा एल्काइन, एल्कीन करने का मतलब क्या, डबल बॉन्ड, क्या हो, डबल बॉन्ड। एल्काइन करने का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड करने का मतलब क्या, इसी कार्बन में हो, यदि जैसे देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में यदि बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बन। तो आप सिंगल कार्बन हाइड्रोजन नहीं भी दिखाइएगा तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए इसमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो जाए, जैसे CH
डबल बॉन्ड हो जाएगा Cl, क्या हो जाएगा Cl। तो हमको आप जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच में कौन बनता है कोवैलेंट। कोवैलेंट मतलब कौन बॉन्ड करने का मतलब क्या हो, जो है एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, वो किसी इसमें लोन पेयर की संख्या या कुछ नहीं रहता, लोन पेयर नहीं होता, ये कोवैलेंट बनाता है, ये कोवैलेंट मजबूत बॉन्ड रहता है। अब देखिए ये हो गया। और एरोमेटिक्स करने का मतलब क्या हो, वो साइकिल की तरह हो, मतलब गोल हो किसी तरफ से। यदि देखिए इस टाइप से हो, क्या हो इस टाइप से हो, मतलब जैसे आप चेन देखेंगे क्या होगा, चेन देख लीजिए, या कि वो घिरा हुआ रहेगा, यदि घिरा रहेगा गोला टाइप का रहेगा किसी टाइप से, तो वो क्या बंद हो, चारों तरफ से बंद हो, यदि किसी भी तरह चारों तरफ से बंद रहेगा, उसमें कार्बन की मात्रा 6 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। और साइकिल हो उसमें कितना, वो किस टाइप का हो, उससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वो क्या कहलाएगा एरोमेटिक, क्या कहलाएगा एरोमेटिक। अब बेंजीन टाइप से आप देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, ये बेंजीन होता है, बेंजीन होता है, क्या होता है बेंजीन होता है। तो बेंजीन ये हो गया बेंजीन का 6C6H6 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए इसको बेंजीन को भी ड्रॉ करके दिखाएंगे। अब देखिए एलिसाइक्लिक, अब देखिए एलिसाइक्लिक करने वाला क्या, उसमें किसी में साइकिल की तरह और सर्किल की तरह हो, क्या मतलब बंद हो, क्या हो साइकिल की तरह, साइकिल मतलब सर्किल करने मतलब क्या गोला हो किसी टाइप से हो, चाहे वो बंद हो, बाहर निकलने का टाइप नहीं हो, क्या हो बाहर निकलने का कोई टाइप नहीं हो, वो क्या कहलाएगा एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक मतलब इस टाइप से आपको हो गया। अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए इसमें आपको यदि पूछ देता है क्या एल्कीन का सूत्र बताइए, तो एल्कीन मतलब एल्कीन का सूत्र यदि आपको पूछ दे, आप बोलिएगा CnH2n+2, क्या हो जाएगा एल्केन का यदि सूत्र पूछ दे तो CnH2n+2। अब एल्केन का हो गया, एल्कीन का सूत्र जैसे पूछ दे तो CnH2n, ये हो गया। और एल्केन का सूत्र पूछ दे तो ये हो गया। अब देखिए ये सूत्र होता है, अब ये सूत्र करने का मतलब, अब देखिए दूसरा यदि एल्काइन का होगा CnH2n-2, क्या हो गया CnH2। देखिए Cn कहने का मतलब कार्बन जितना होगा उसके दुगुना से 2 ज्यादा, कार्बन जितना होगा उसके 2 गुना से 2 ज्यादा जो रहेगा, तो वो उसमें कौन होगा एल्केन होगा। और जिस कार्बन में 2 गुना रहेगा, कार्बन की मात्रा से ज्यादा जिसमें हाइड्रोजन 2 गुना रहेगा, तो वो एल्कीन कहलाएगा। और जिसमें 2 गुना से 2 कम, जितना हाइड्रोजन होगा उससे 2 गुना से कम रहेगा, तो वो कौन कहलाएगा एल्काइन कहलाएगा। अब देखिए आपको याद करने का तरीका, अब बोलिएगा किसी में क्या रहेगा, तो आप शब्द में देख लीजिए, आप शब्द में आप देख लीजिए, एन है, क्या है एन है, E-A-E-Y। यदि अल्फाबेट में देख लीजिएगा जो पहले आ जाएगा, जो अल्फाबेट में जो पहले आ गया उसकी संख्या ज्यादा होगा, जो बाद में होगा उसकी संख्या किसकी संख्या क्या हो, हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यहाँ पर आप ट्रिक कंसेप्ट जो ए यहाँ ई आता है वाई आता है, इसके अनुसार आप याद रख सकते हैं। जिसमें अल्फाबेट यदि कम है, यहाँ पे ए है, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें कम है वहां पर हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा। ए आया, ई आया, वाई आया। अब देखिए ई एक के बाद ई आता है, वहां पर 2 गुना है, वाई आया था इसमें 2 गुना से 2 कम है, ये हाइड्रोजन हो गया। तो आप ये यहाँ पर तीनों आप यहाँ से इस टाइप से याद रख सकते हैं। अब चलते, आज मेरा मेन टॉपिक है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर को देखने से पहले आप यहाँ पर एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये तीनों याद रखिए, तीनों का यूज होगा। अब देखिए साइकिल बनाएगा, ये भी किसी टाइप से आपको साइकिल दिख जाए, मतलब साइकिल की तरह रहना चाहिए। अब चलते हैं, देखिए नोमेनक्लेचर बताए थे, इससे पहले बताए थे 2 टाइप से। तो नोमेनक्लेचर यदि किसी को, अब देखिए नोमेनक्लेचर किसमें, कार्बन से जो भी कंपाउंड बना, जो कार्बन से जो कंपाउंड बना, अब कार्बन से बना तो जो कार्बन से जो भी कंपाउंड बना उसी का नोमेनक्लेचर। जैसे कार्बन से जुड़ा है तो उसी के साथ क्या नोमेनक्लेचर। तो कार्बन की नोमेनक्लेचर 2 टाइप से बताए थे, एक साधारण टाइप से, एक क्या बताए थे आपको साधारण, और IUPAC का नोमेनक्लेचर। तो आप सबसे पहले जानिए नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो जैसे फॉर्मिक एसिड आ गया, फॉर्मिक एसिड आ गया, एथेनोइक एसिड करने वाला अम्ल, एथेनोइक अम्ल बोल सकते हैं, फॉर्मिक अम्ल, ये सब क्या साधारण नाम है। उसी टाइप से आपको यदि आ जाए IUPAC करने मतलब, तो देख लीजिए पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, इस टाइप से आपको क्वेश्चन देगा और उस तरफ से देखिए इस टाइप से यदि आपको दिखे, ये इस टाइप से दिख जाए
तो आपको बताए थे ये पॉइंट यदि मिड पॉइंट रहेगा, क्या रहेगा, ये मिड पॉइंट जैसे दिख जाए, यहाँ पर आप क्या रहता है, कार्बन रहता है। जैसे भी ये मिड पॉइंट जो भी दिख जाए, यहाँ पर क्या रहता है, कार्बन की मात्रा रहती है। क्या आती है, कार्बन की मात्रा। जो बाद में यदि रहता है, ये छोटा टाइप का दिखेगा आपको, बाद में छोटा टाइप का दिख सकता है। यदि इसी को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप CH3 बोल दीजिए, CH2 या CH2 और CH3। यदि आपको यदि इस फॉर्म में दे दे, ये इस टाइप से रहेगा, यदि इस टाइप से रहेगा, आपको पूछ दे नाम क्या है, नाम क्या है, या आपका इसका नाम दे दे, क्या लिखते, अब किसी को दे दे पेंटेन, क्या दे दे, पेंटेन दे दे, या हेक्सेन दे दे, या ऑक्टेन दे दे, या मिथीन दे दे, क्या सॉरी इथीन दे दे, इस टाइप से दे दे। आपको पूछ दे इसका ड्रॉ करने के लिए, इस टाइप से आपका क्वेश्चन था, इसका नाम बोल दे। यदि इसको यदि इस टाइप से हम दिखाएंगे, आप देख लीजिए, यहाँ से आ गया इस टाइप से, 1 कार्बन, 2, 1 2 3 4, 3 यहाँ 4, ये देखिए ड्रॉ हो गया। इस टाइप से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसी का ये भी नाम, ये या इस टाइप से देखिए। अब देखिए इसमें नाम कैसे लिखेंगे, अब देखिए 1 2 3 4 हमको आ गया। तो ये मेन मतलब देखिए ये मेन चेन, इसमें यदि किसी भी नामकरण शब्द पढ़े करेंगे तो उसमें आपको नियम बताएंगे, आगे देखते रहिए। पहले इसमें देखिए हम नामकरण लिखते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो आप यहाँ पर बुट और 4 कार्बन को बीट कहते हैं। और देखिए सिंगल बॉन्ड सब में N लगा दिए, क्या लगा दिए, N। अब देखिए ये हो गया इसका नाम। आपको इस टाइप से ड्रॉ भी कर सकते, इस यही फिगर ये है और ये है। तो यदि आपको नाम बोल दे लिखने के लिए, आपको ड्रॉ फिगर कर दे करने के लिए, इस टाइप से क्वेश्चन दे, इस टाइप से रहेगा तो आपको ये कह दे नाम लिखने के लिए। इसी का देखिए ये भी फॉर्मूला क्या है, ये है, इस टाइप से आपको बोल दे। इसी को बोलेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर। अब चलते हैं, देखिए इससे पहले देखिए थे क्वेश्चन किस टाइप से आता है। अब देखिए आपको बताया था नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर एक साधारण था, तो साधारण में जैसे एथेनोइक एसिड बोलिए, फॉर्मिक एसिड बोलिए, वो डायरेक्ट हो जाएगा। अब क्या बताए थे आपको, क्या बताए थे, तो IUPAC करने का मतलब है इंटरनेशनल, देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। IUPAC का फुल फॉर्म आप बोल सकते हैं। इसमें बताए थे किस टाइप से आता है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, आपको 5 चीज यदि याद रहेगा, यदि आपको समझ में आएगा, आप किसी भी टाइप के ड्रॉ को क्या बोल सकते हैं। अब देखिए जो आप आता साधारण जो भी आएगा वो उसका नाम आपको, या इस वीडियो के लास्ट में आपको हम बताएंगे सब कुछ। पहले आप लिखने के लिए ड्रॉ कीजिए। और ये देखिए आपको यदि कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता, 5 को दे दे नाम, आपको 5 नंबर में पूछते, 5 नंबर में पूछता, तो आप देखिए। तो सबसे पहले क्या याद रखता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, या ये हो गया 1 डिग्री प्रीफिक्स, इसका मीनिंग भी बताएंगे। उसके बाद वर्ड रूट हो गया। अब देखिए 1 डिग्री सफिक्स। अब देखिए ये कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। आपको देखिए सबसे पहले एक भीड़ में देखिएगा, तो भीड़ में देखिएगा सबसे आगे क्या होता है, सबसे आगे जो मेन रहता है, या बुजुर्ग रहता है, या कोई भी रहता है, जो मेन उसमें यदि रहेगा, तो वो जिसको अपने लोग यदि आम भाषा में जैसे बॉस रहेगा, तो जब सबसे आगे रहेगा उसको क्या कहेंगे, बॉस कहेंगे। यहाँ पर सबसे आगे में कौन रहेगा, 2 डिग्री सफिक्स, इसको हम बॉस कहेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या रहता है, कोई दूसरा आदमी रहता है यदि रहेगा। इसमें सबसे यदि मेन यदि कोई भी हो, सबसे मेन यदि कोई भी हो, तो ये वर्ड रूट रहता है। ये वर्ड रूट क्या कहते हैं, वो चेन जो भी कार्बन से बना है, इसको चेन बोलेंगे। चेन बोलेंगे मतलब क्या, कितना कार्बन है, इस वर्ड रूट मतलब कितना है। बॉस मतलब क्या, OH हो गया, या मिथुन क्या OH हो गया, मिथुनोइक एसिड मतलब फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। बॉस को क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप।
अब देखिए ये होता है 2 डिग्री सफिक्स का हो गया, ये प्रतिस्थापी के रूप में रहता है। ये क्या आता है, कार्बन के साइड में रहता है, क्या कार्बन के साइड में, तो प्रतिस्थापी के रूप में क्या रहेगा। तो आप यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापी में करने मतलब आप लोग हाइड्रोजन ग्रुप के जाने, फ्लोरीन क्रोमिन ब्रोमीन होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिस्थापी के रूप में क्या रहेगा, जैसे फ्लोरीन लिखते हैं ना तो उसको बोलेंगे फ्लोरो, क्या कहेंगे, प्रतिस्थापी के रूप में यदि लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, फ्लोरो, क्या बोलेंगे, फ्लोरो। उसके बाद रहेगा ब्रोमो, सबको बताएंगे, ब्रोमो क्लोरो हाइड्रो हो गया। अब देखिए ये तो हो गया प्रतिस्थापी। 1 डिग्री प्रीफिक्स का कहने का मतलब जो बताए थे एरोमेटिक्स और एलिसाइक्लिक बताए थे, यही आ गया। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब क्या हो गया, क्या कौन बने, ये कोई साइकिल तो नहीं है, क्या हो गया, साइकिल, जिसको अपना लोग रिंग बोले, रिंग, कोई भी रिंग बना, वो चाहे हेक्सेन हो या कोई भी टाइप का, कोई भी हो, 4 बॉन्ड 4 से ज्यादा जुड़ कर बना या 5 कार्बन से बना, किस टाइप, वो साइकिल होना चाहिए। साइकिल करने मतलब कि पूरी तरह से वो बंद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। तो ये साइकिल हो गया। वो वर्ड रूट कहने का मतलब क्या है, कितना कार्बन है, वर्ड रूट कहने का मतलब मेन चेन, क्या मेन चेन। और देखिए आपको मेन चेन जब भी मेन रहेगा तो आप कार्बन की मात्रा जिस चेन में सबसे ज्यादा रहेगा उसी को आप क्या मानिएगा, मेन चेन मानिएगा, क्या मानिएगा। अब देखिए मेन चेन में आपको आ जाएगा तो 1 कार्बन की मेन चेन हो जाए, 2 कार्बन 3 कार्बन, तो यदि 1 आ जाएगा तो मैथ बोलिएगा, 2 आएगा इथ, प्रोप, बट और पेंट, हैक्स, ये आपका नाम मैथ, एथ, प्रोप, बुट, पेंट, हैक्स, ऑक्ट, क्या हो गया, नॉन डेक। अब देखिए यहाँ पर 7 का हो गया हेक्ट, यहाँ पर छूट गया, तो 7 का हेक्स, हेक्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, ये 10 कार्बन का हो गया। तो 1 कार्बन जिसमें रहेगा उसको मैथ बोलिएगा, मैथ, इथ, प्रोप, बुट, पेंट, हैक्स, हेक्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। आप एक बार याद रखिएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स करने का मतलब क्या हो गया, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। 1 डिग्री प्रीफिक्स मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब कोई साइकिल है। अब देखिए वर्ड रूट करने का मतलब मेन चेन में क्या हो गया, कार्बन की संख्या, तो क्या मैथ, इथ, प्रो, बिट, पेंट के बाद हेक्स, हेक्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, ये याद रखिए। अब देखिए 1 डिग्री सफिक्स करने मतलब क्या, बॉन्ड सिंगल है, बॉन्ड क्या है, सिंगल है या डबल है या ट्रिपल है, ये होगा। इसको एन लिखेंगे यदि जहां पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इसको इन बोलेंगे और इसको आइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एल्काइन, इसको एन इन आइन, ये हो गया। अब देखिए 2 डिग्री सफिक्स करने मतलब बोले ये बहुत है, सबसे ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप करने का मतलब OH लगा रहे या COOH रहेगा। तब देखिए ये इसको OL लिखेंगे, इसको ओइक एसिड लिखेंगे, ये हो गया। अब देखिए इसी को हम इस टाइप से भी लिखते हैं, C11O और H, इस टाइप से भी लिखते हैं। तो अब देखिए आपको ऑल और ओइक एसिड के बारे में विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ना है, उसका गुण क्या है। अब देखिए आपको ये याद रखना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, तो 2 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स कहने का मतलब क्या हो गया, ये आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए, उसी के बाद आपको चलेगा। आपको फिर से रिपीटेशन करते हैं, 2 डिग्री क्या होता है, प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स कहने का मतलब क्या हो गया, आपको इसमें क्या हो गया, में क्या मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, हाइड्रोजन ग्रुप का आ गया, उसमें जैसे फ्लोरीन बोल रहे थे, यहाँ बोलेंगे फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। अब देखिए 1 डिग्री सफिक्स करने का मतलब क्या हो गया, सॉरी 1 डिग्री प्रीफिक्स करने का मतलब क्या हो गया, ये क्या कि इसमें कोई साइकिल तो नहीं है, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ये दोनों चीज नहीं रहेगा तो भी हम लिख सकते हैं, मतलब जो नहीं रहेगा, लेकिन उसमें आपको कोई चीज रहे ये आपको ये दोनों रहेगा,
ये किसी कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा। अब सिंगल बॉन्ड बने, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। अब देखिए वन रूट करने का मतलब क्या, वो मेन चेन हो, कितने कार्बन से बना। अब देखिए 1 डिग्री क्या, 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स करने मतलब क्या, ये डबल बॉन्ड, डबल ट्रिपल, और वन क्या सिंगल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया। अब याद रखिए। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप करने का मतलब क्या हो गया, ये किस में बना है, इथर ये आता है, वो डाइथर आता है, एल्डिहाइड इसी ग्रुप में आता है, उसका नाम दे देंगे। आप याद रखिए, ये आपको इतना चीज आपको आना चाहिए। ये हो गया। अब देखिए ये पांचों चीज तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना लीजिए। अब देखिए आपको इस प्रैक्टिस से बताते हैं, अब इसको क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, उस पर हम नोमेनक्लेचर में क्या है, आपको प्रैक्टिस ज्यादा है तो वो आपको सब कुछ बताए थे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या बताए थे, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट शॉर्ट में लिखते हैं, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। ये हमको सब इसी इतने चीज से सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद, प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद। प्रीफिक्स में दो आते हैं, 2 डिग्री 1 डिग्री। 2 डिग्री पहले आ जाएगा, वो क्या प्रतिस्थापित फ्लोरो ब्रोमो, याद रखिएगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स करने का मतलब क्या हो, उसमें कोई साइकिल हो, कोई साइकिल बनना है कि ना, उसको देखना। वर्ड रूट मेन चेन क्या है, तो देखिए सबसे पहले किसी में भी करना है, कुछ भी चीज करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमको क्या चुनना है, मेन चेन चुनना है। किसका, तो कार्बन में मेन चेन मतलब क्या, सबसे बड़ा, उसमें जो भी जितने कार्बन से, यदि कार्बन कार्बन से जो भी चीजें लगा तो उसमें सबसे बड़ा सिंह चुनना है। तो अब देखिए हम सबसे पहले बनाते हैं क्या, अब देखिए कार्बन क्या आ गया, कार्बन 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 कार्बन, ये हो गया। अब देखिए आपको बोले थे इसमें हाइड्रोजन लिखना भी है, नहीं भी लिखना है, क्या है, हाइड्रोजन लिखना भी है, नहीं लिखना है, इस टाइप से आप दे सकते हैं। ये कहने में क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। सबसे पहले इसमें क्या बोले थे, मेन चेन चुनना। और देखिए आपको मेन चेन इसमें आपको डायरेक्ट स्पर्श दिख जाएगा यहाँ पर। तो कार्बन इस टाइप से, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये है कार्बन की, क्या है, ये कार्बन की है, कार्बन के। अब देखिए इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5। अब देखिए आपको बोले थे इसमें 2 डिग्री सफिक्स है, बोलिएगा नहीं। 1 डिग्री प्रीफिक्स, सॉरी 1 डिग्री 2 डिग्री प्रीफिक्स है, नहीं। 1 डिग्री प्रीफिक्स है, नहीं। अब देखिए वर्ड रूट है, तो वर्ड रूट में कितना कार्बन है, अब एक कार्बन के लिए मैथ बोले थे, 2 कार्बन के लिए इथ बोले थे, 3 के लिए प्रोप बीट पेंट, क्या पेंट बोले थे, हेक्स है। अब देखिए कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5। अब कितने कार्बन है, तो पेंट। अब देखिए इसमें बोले थे 5 कार्बन के लिए कितना है, तो पेंट, PENT। अब देखिए इसमें बोले थे क्या कार्बन है, बोले थे क्या, जिस बुजुर्ग बोले थे, बुजुर्ग यदि सबसे बड़ा आदमी जो है उसका, उसके वैल्यू ज्यादा होते है कम जाए। इसमें तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड कुछ भी है, इसका क्या आ जाएगा। अब देखिए सिंगल, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड करने के लिए 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स में क्या हो गया, N, इसका क्या हो गया, नाम हो गया, पेंटेन हो गया। अब यदि इसी टाइप से आपको दे दें, क्या इसी में हम क्या करते हैं, देखिए इसी में हम देखते हैं, सबसे पहले दे देते हैं क्या कुछ, यहाँ दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपको देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या, इस टाइप से ले लेते हैं, आपको घबराना नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या जोड़ दिए, फ्लोरीन जोड़ दिए, एफ जोड़ दिए। एफ करने का मतलब क्या हो गया, एफ करने का मतलब फ्लोरो हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, मेन चेन चुनना है। तो बोलिएगा ये कार्बन की मात्रा है 1 2 3 4 5, ये लास्ट वाला छोटा क्या रहता है, इसी ये इसमें क्या जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, आप बोलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से आप इसको घेर लीजिएगा, ये हो गया मेन चेन। अब सबसे पहले क्या करना है, तो प्रतिस्थापित के रूप में क्या है, इसको काट का हटा दूंगा, काट का मतलब क्या है, इसको अलग करना है।
अब देखिए, अब सबसे पहले इसमें जाना 1 2 डिग्री सफिक्स है, बोलिएगा हाँ कौन है, फ्लोरो है। तो क्या करेंगे, इसका नाम लिख देंगे। तो एफ मतलब फ्लोरो, फ्लोरो हो गया, क्या हो गया, फ्लोरो हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब कार्बन की संख्या कितनी है, तो जो मिड पॉइंट है यहाँ पर बोले थे क्या, कार्बन जुड़ा रहता है, क्या होता है, जो मिड पॉइंट रहता है, कार्बन जैसे लिखते हैं कार्बन कार्बन, ये बॉन्ड रहता है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट बिंदा देकर दर्शा सकते हैं। एक कार्बन हो गया, 2 3, एक 1 2 3, ये हो गया, इसका तस्वीर हो गया। अब इस टाइप से दिखा सकते हैं। प्रतिस्थापित के रूप में क्या है, फ्लोरो है, फ्लोरो। कार्बन की संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5, क्या लिखेंगे, पेंट। कार्बन की संख्या कितना है, पेंट, 5 1 2 3 4 5 है, पेंट। अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड कितना है, बॉन्ड क्या है, तो सिंगल है, सिंगल है, तो क्या हो गया, 1 डिग्री सफिक्स आ गया, तो आप एन लगा दीजिए, क्या हो गया, फ्लोरो पेंटेन हो गया। अब देखिए ये हो गया। आपको अब दूसरा क्वेश्चन इसी में ले लेते हैं, क्या लेते हैं। अब देखिए एक चीज आ गया, जहाँ पर CH3 था, यदि CH3 था उसका, यदि आप सी लिखिएगा, क्या लिखिएगा, सी लिखिएगा, तो आप इसका क्या लिखिएगा, क्या मेथेन लिखिएगा, मेथेन लिख सकते हैं। लेकिन इसी में यदि कोई प्रतिस्थापित के रूप में यदि यही रहेगा, क्या रहेगा, प्रतिस्थापित के रूप में रहेगा, क्या रहेगा, प्रतिस्थापित के रूप में रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, वो तब CH3 हो जाएगा। और CH3 करने का मतलब क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। यदि यही प्रतिस्थापित के रूप में रहेगा, क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। यदि ये बॉन्ड यदि रहेगा यहाँ पर प्रतिस्थापित के रूप में क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, CH3 होगा। ये CH4 था, इसको बोले थे मिथेन, हो गया मिथेन। यदि यहीं पर यदि प्रतिस्थापित के रूप में यदि लग जाएगा, प्रतिस्थापित करने का क्या बोले थे, प्रतिस्थापित मतलब बाद। फ्लोरोक्लोरो में ये भी था, लेकिन बोले प्रतिस्थापित में तो कुछ भी प्रतिस्थापित मिथाइल भी इथाइल भी हो सकता है। तो ये यदि रहेगा तो उसमें क्या लगाया जाएगा, यही तो क्या YL लग जाएगा, इथेन रहेगा तो इथाइल हो जाएगा। इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे, ये एक एग्जाम्पल था। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल इसी में ले लेते हैं, क्या रहेगा, यही से प्रतिस्थापित के रूप में क्या था। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए CH3 CH2 क्या हो गया, और CH2 हो गया, और यही CH3, यहाँ पर CH3 ले लिया। तो अब बोलिएगा इसमें मेन चेन 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए आप यहाँ पे मेन चेन दोनों ले सकते हैं, या तो आप सीधे ले लीजिए, ये मेन चेन हो गया। सबसे पहले नोमेनक्लेचर में क्या, जैसे कोई भी नाम लिखेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, नामकरण करेंगे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, मेन चेन चुनना है। इसी तरह से ये हो गया प्रतिस्थापित। या तो आप एक यहाँ से ले लीजिए, या दूसरा आप ये चेन भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, ये भी चेन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में बराबर है, क्या है, बराबर है। तो आप कोई कहीं से भी ले लीजिए। अब देखिए सॉरी, यहाँ जो था तो एक चीज मिस्टेक कर दिए, इसे नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5। यहाँ पर होगा 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो आ जाएगा, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। अब देखिए ये मेन चेन जरूरी, मेन चेन करनी। अब आपको ये देखना है जहां से भी प्रतिस्थापित रहेगा वो नजदीक आ जाए, या सिंगल बोन डबल बोन यदि ध्यान से यदि नजदीक आ जाएगा, बोले थे क्या, सिंगल डबल ट्रिपल, उसमें ट्रिपल बराबर। यदि ना कुछ हो तो हमको क्या, नॉमिनल करना है। यहाँ से आप कहीं से भी कर सकते, यहाँ पे तो बॉन्ड है तो आप कर सकते। इसमें यह देखिए 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापित 2 पर था, यहाँ 2 प्रतिस्थापित कर दिए, ये हो गया, तो मिस्टेक हो गया था। अब देखिए यहाँ पर भी प्रतिस्थापित 2 पर है, क्या हो गया, प्रतिस्थापित 2 पर। 2 में ये हो गया, यदि आप यहाँ से ले रहे हैं तो ये हो गया, यदि डायरेक्ट ये चेन ले रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं करना है, किसी एक को हमको करना है। तो प्रतिस्थापित में ये भी हो गया। अब लिखेंगे 2 मिथाइल, मीथेन नहीं लिखेंगे, क्या बोलेंगे, मिथाइल, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन की मात्रा था वो कितना हो गया, 3 बॉन्ड, क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका कार्बन कितना, 1 2 3, हाइड्रोजन कितना जुड़ा, 3 ही जरा। यहाँ पर अगले यदि जुड़ गया तो कार्बन से जुड़ गया, यहाँ पर जो कार्बन की हाइड्रोजन की संख्या 3 हो गया। और यदि बोले थे CH3, यदि कार्बन की मात्रा यदि कम हो गया तो वहाँ पर मिथाइल हो गया, वो प्रतिस्थापित के रूप में होगा। अब देखिए 2 मिथाइल हो गया। अब देखिए 2 मिथाइल ये कहाँ, 2 डिग्री प्रीफिक्स में आ गया। अब देखिए साहब साइकिल, इसमें कोई साइकिल नहीं है। अब ये हो गया। अब देखिए
अब दूसरा क्या चेक करना है, अब देखिए 1 4 से है तो इसको लिखेंगे ब्यूट। अब कौन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड है। तो आप यहाँ से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं इस टाइप से भी। अब देखिए फिर आगे लेते हैं, आप क्या करेंगे, इसी में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लेंगे। क्या लेंगे, ये था सिंगल बॉन्ड, यहाँ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। इसको आप याद रखिए, सब कुछ में यूज होगा। हर एक चीज में जो भी नोमेनक्लेचर करेंगे, चाहे 11 12 10 जो भी हो, नोमेनक्लेचर नामकरण करेंगे सब बराबर होता है। ये हो गया। अब देखिए इसी में यदि हम दूसरा क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर जिस टाइप से रहेगा, क्या रहेगा, हमको क्या दे दे, अब यदि पेंटेन दे दे, इससे यदि हमको नाम कैसे करेंगे। अब आपको इसमें क्या देखना है, पेंटेन है, और पेंटेन पेंट मतलब क्या, 5, और 5 कौन रहेगा, तो कार्बन रहेगा, क्या रहेगा, 5 रहेगा। अब 5 पेंट जैसे आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ 5 हो गया। अब देखना है ये अब क्या बोला है, ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, ये हो गया आपको पेंटेन का बन गया। अब देखिए इसी में अब ये था पेंटेन का, आप ये बन गया। यहाँ पर आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, वो भी अच्छा रहेगा, ये हो गया। अब देखिए इसी का यदि नाम आप यहाँ भी लिख, इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं, क्या, CH3 CH2 हो गया, CH2 CH2 और CH3 हो गया। यहाँ भी लेटर के अनुसार देंगे। अब ये हो गया, आपको इतना गहराई नहीं जाएगा बोर्ड में, आपको डायरेक्ट नाम दे दे, इस टाइप से आप दे दिए। अब आपको हम बताएं, अब यदि अल्कोहल का पूछ दे, फिनॉल का पूछ दे, इथाइल अल्कोहल का पूछ दे, क्या पूछते हैं, इथाइल, क्या पूछ दे, इथाइल। अब देखिए इथाइल बोल दे, इथाइल बोल दे, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल का क्या होता, ओएल प्रतिस्थापित, क्या क्या बोले थे, जो बस था ओएल था, यहाँ कोई बोल दे। आपको यदि इसका डायग्राम यदि पूछ दे, आपको यहाँ बोलिए। अब देखिए इथ मतलब क्या होता है, क्या हो गया, इथ मतलब 2। अब 2 कौन रहेगा, तो 2 क्या था, इथ मतलब 2। अब 2 क्या रहता है, तो कार्बन, 2 कार्बन दे दी। अब कह रहा है ऑल, क्या दे दिया, यहाँ पर ऑल दिया। OL का मतलब क्या, OH, OL का मतलब क्या हो गया, OH। अब देखिए OH, अब यहाँ पर ये नहीं दर्शाया 1 पर है कि 2 पर है, ये तो मेन चेंज हो गया। तो आप यहाँ दे दीजिए OH, या यहाँ दे दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी दे दें। ये इथाइल अल्कोहल का ये तस्वीर हो गया, या आप डायरेक्ट इसको लिख सकते H2 क्या हो गया, H2 H5 C2H5OH, क्या हो गया, C3 2 5, ये हो गया OH हो गया। यहाँ पे इसको डायरेक्ट इथाइल अल्कोहल का ये सूत्र होता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देता है इथाइल अल्कोहल। अब देखिए हो गया। अब यदि आपको इथोइक क्या देते हैं, इथोइक एसिड, इथोइक एसिड दे दें, इथोइक एसिड। अब देखिए ये कॉमन नाम है, क्या है, इथोइक एसिड। इसका पूछ दे तो फिर बोलिएगा इथोइक मतलब 2 कार्बन है, कितना है, 2 कार्बन। और इसका बोले थे C डबल बॉन्ड OH दे दीजिए, इस टाइप से आप प्रतिस्थापित दे सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया इथोइक एसिड। तो यहाँ से आ गया। अब ये प्रतिस्थापित के रूप में आपको दे दी। अब देखिए दूसरा नोमेनक्लेचर क्या होता है, इथॉल हो गया, इथॉल। अब देखिए ये इथॉल किस टाइप से दे दे, आपको क्वेश्चन में दे दे, C इस टाइप से दे दे, H फिर C H OH दे दी, यहाँ पर F दे दी, क्या दे दिए, F दे दिए। आपको इसमें यदि नोमेनक्लेचर पूछ दे, क्या पूछ दे, इसको क्या लिखना है, सबसे पहले क्या करना, मेन चेन चुनना, यही तो आपका मेन चेन होगा, मेन चेन होगा। अब देखिए क्या करना, इसमें फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ भी हाइड्रोजन दे दी, बोलिएगा हाँ, एक है, F है, F को क्या कहते हैं, फ्लोरो कहते हैं। आपको क्या बोलते हैं, फ्लोरो, जो दिख गया उसको लिख दीजिए। और कोई साइकिल दिख रहा है,
बोलिएगा नहीं। क्या है, कोई साइकिल नहीं है। अब कोई साइकिल नहीं है तो कि 1 2 3 4 ब्यूट लिखेंगे। अब देखिए हर जगह सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड, एन लिख दिए। अब देखिए अब सिंगल बॉन्ड है, एन दे दिए। अब देखिए यहाँ पे था क्या, ओ है वीटो, क्या फ्लोरो विथ एन ऑल। अब देखिए आप बोलिए कि ये सही है, तो यहाँ पर आप भी चालू होगा नोमेनक्लेचर का अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतने ही। यदि इस वीडियो से संबंधित आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको कुछ प्रैक्टिस भी करवा दिया, आप अपने से भी कीजिएगा। यदि कहीं भी प्रॉब्लम है कोई भी नाम लिखने में तो आप बोल सकते हैं। यदि इसी में यदि आपको देखिए हेक्सेन बोल दे, हेक्सेन का आप बराबर पूछ देता है, ये याद रखिएगा। हेक्सेन का फिगर भी C6H6 होता है। हेक्सेन ऐसा है उसमें क्लोरीन मतलब जितना कार्बन उतना उतने हाइड्रोजन होता है। कितना होता है, C6H6, इस प्रतिस्थापी के रूप में रहता है। अब देखिए फिनोल का पूछ दे तो OH, तो PH इज एनोल, फिनोल। अब देखिए फिनोल OL रहता है, अब इसका नाम होता है फिनोल। बेंजीन के ऊपर जो OH लगता है, यदि इसी पे यदि OH जिसे इस टाइप से यदि रहेगा, यहाँ पर CH3 दे दिए, इसका भी अलग आ जाएगा नाम। आप यहाँ पर बेंजीन जैसे लिखिएगा, बेंजीन को हम इस टाइप से भी दिखाते हैं। तो इस टाइप से आगे था। अब कल इससे यदि और होगा तो उसका भी प्रैक्टिस करवा देंगे। 2 4 5 क्वेश्चन कल भी देख लेंगे। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।